कंप्यूटर साइंस का गोस अबाउट 10, इस साल का हाईएस्ट वाज 82 लाख इफ आई एम नॉट 82। रॉन्ग। वाओ। या तो मतलब जितना प्रेशर है उतना प्रेशर रिलीव करने के लिए चीज़ें भी बनाया गया है। हाँ, काफी चीजें, लाइक यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ। लड़का लड़की अगर कोई हाथ पकड़ के घूम रहा है तो शायद मतलब कर्फ्यू वगैरह लग जाता है या बैन हो जाता है ऐसा कुछ, या फाइन भरना पड़ता है, तो इसका सीन क्या है, ये क्या सच है क्या ये? अच्छा, तो हमारे कॉलेज में दिस कैंपस डिसिप्लिनरी कमेटी, ओके। मतलब जेंडर रेशियो अच्छा होने का भी कोई फायदा नहीं है then। नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा इंट्रोडक्शन से एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो पहले। So, good day everyone. I'm Shashank Sekhar Khandelwal. I have just finished my sophomore year at VIT Vellore, and I'm a student of mechanical branch. Yes, the one जिसको ज़्यादा placement नहीं मिलती according to the internet. But yeah, here I am with Udit, and yeah, we are recording this podcast. बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लेसमेंट का सीन कैसा होता है ओवरऑल मैकेनिकल में, वीआईटी में? तो प्लेसमेंट देखा जाए तो अच्छा, लाइक अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो हमारे सीनियर सुपर सीनियर्स और उनके सीनियर्स बता के गए थे हमें, तो द थिंग इज प्लेसमेंट मिल जाती है सबको, ठीक है। भले ही ऐसे एवरेज एंड हाईएस्ट सीटीसी कम हो कंप्यूटर साइंस या फिर अदर ब्रांचेस के मुताबिक मुकाबले में। तो हमारे इस साल का हाईएस्ट अराउंड 20 to 24 लाख के बीच में गया है, ठीक है। हम्म। मर्सिडीज ने ऑफर किया था हमारे सुपर सीनियर को। बाकी अकॉर्डिंग टू आवर सीनियर्स अराउंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल वर प्लेस। बाकी हम्म। फिर जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया उनको भी उनके डिजायर्ड कॉलेजेस मिल गए थे। कूल कूल। So it is और relatively better हाँ than हाँ, other अदर branches, कॉलेजेस, हाँ। other colleges as well as यस other ऑफ branches. कोर्स, हाँ हाँ। सो अदर ब्रांचेस का प्लेसमेंट का सीन क्या होता है, एवरेज कितना जाता है ऑलमोस्ट? तो अगेन ऐसे मैकेनिकल में बोलूँ तो हमारा एवरेज 7 to 8 के बीच में चला जाता है, सेवन ओके टू एट लाख कूल। पर एनम। एंड इलेक्ट्रिकल एंड अदर इलेक्ट्रिकल एंड रिलेटेड ब्रांचेस का हमारे से थोड़ा ऊपर रहता है, तो इट गोस अराउंड 9 or 10। कंप्यूटर साइंस का गोस अबाउट 10, उनका मीडियन अराउंड 9.5 जाता है। एंड अगेन एज यूजुअल कंप्यूटर साइंस पीपल बैक द हाईएस्ट पैकेजेस, तो अराउंड 82 लाख फॉर द लास्ट नोन। इस साल का हाईएस्ट वाज 82 लाख इफ आई एम नॉट 82। रॉन्ग। वाओ। या तो डोमेस्टिक था या इंटरनेशनल था? आई गेस इट वाज इंटरनेशनल। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ही होना चाहिए, हाँ। एग्जैक्टली। और इंटर्नशिप का क्या सीन है ओवरऑल मैकेनिकल में एंड अदर ब्रांचेस में भी? तो हाँ, इंटर्नशिप का लाइक फॉर राइट नाउ आई एम डूइंग एन ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, क्योंकि ओके। मुझे ऑन कैंपस में ज्यादा आइडिया नहीं था। यू कैन गेट इंटर्नशिप लाइक विद हेल्प ऑफ प्रोफेसर्स, बिकॉज दे हैव कांटेक्ट विद द इंडस्ट्री, कि काफी सारे प्रोफेसर्स हैं जो इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में होते हैं। मेरे लाइक मैकेनिकल के कुछ प्रोफेसर, दे गॉट अ सीनियर, लाइक उन्होंने इंटर्नशिप दिला दी थी डीआरडीओ वगैरह में। So हम्म। that is a big thing, and we get on-campus internships also via competition. So like recently we had an IANC, that was networking club, okay, हम्म। conclave basically between industry and academia. So from there some of our seniors got internship. तो ऐसे हर एक ब्रांच में भी होता है। हम्म। कूल। दैट pretty much about internship and then placement। तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब आते हैं, अच्छा सबको अच्छा कूल। प्लेसमेंट मिलता है। मतलब अपॉर्चुनिटीज है, तुम अगर ले पाओगे तो अपॉर्चुनिटीज काफी अपॉर्चुनिटीज भरी है। है, हाँ। हाँ। और एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट सभी बड़े कंपनीज भी आ जाते हैं, वीआईटी का टैग भी बड़ा है। हाँ, काफी, या काफी सारे बड़ी कंपनीज भी आती हैं। हाँ। कूल। व्हाट अबाउट कि जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा है वीआईटी में एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, तो उसमें क्या कंपटीशन का क्या सीन होता है कि उसमें तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया कि इतना मैनेज करना होता है, सीजीपीए एंड ऑल? हाँ, तो लाइक सिंस वीआईटी हैज वे वेरी वे लाइक वे मोर स्टूडेंट्स कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, ओके। हाँ हाँ। आठ 7-8 हजार या 7 to 8 thousand स्टूडेंट्स आर देयर इन एवरी बैच। तो हम्म। कंपटीशन इज प्रेटी टफ, ठीक है। एंड लाइक व्हेन वन एंटर्स वीआईटी दे यूजुअली फील सफोकेटेड कि इतने सारे लोग हैं। नाउ इट बिकमिंग ऑल अगेन बिकमिंग द जेई सिनेरियो कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे। लाइक एज यू प्रोग्रेस यू विल फाइंड आउट कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट लेसनिंग आउट, क्योंकि लाइक पीपल they start finding out their passions, they like what they're working in। so like what you want to do, वहां पे ऐसे काफी कम लोग होते हैं कि like people who share the same passion or same interest with हम्म। you। But coming back to the placement scenario, again,
everyone wants to get placement at the end of the day. Okay, so their placement scenario थोड़ा सा tough है because the ones who get higher GPA, CGPA at the end, they get the better placement because CGPA is one of the prime factors जो आपकी हम्म CV को you know accept करवाता है बाकी कंपनीज में. So if you have a good CGPA, so like there are various advantages की जो आपको हॉस्टल रैंकिंग भी अच्छी मिल जाती है तो आपको बेटर रूम मिल सकते हैं. Then हम्म we have a 75% attendance criteria also. So उससे भी आपको एक्सटेंशन मिल जाता है if you have a CGPA above 9. ओके And placement पे भी जनरली हेल्प करता है. तो what I heard from my seniors कि प्लेसमेंट्स के टर्म पे CGPA do vary a little. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में देते कि 9.1 के ऊपर above CGPA is a good one. मैकेनिकल में देते कि above 8.7 it's a good one. तो ऐसे वेरी करते रहता है हर एक ब्रांच. मतलब अराउंड अराउंड 8.5 तक मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट. 8.5 is a must actually. कि like ओके. अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए एक अच्छी कंपनी में like you हाँ. want the above average placement तो 8.5 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा. अच्छा, और शायद थोड़ा सा अदर कॉलेजेस से थोड़ा सा ज़्यादा ही है रिक्वायरमेंट क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है. एग्जैक्टली. हाँ. और प्लेस मतलब सीजीपीए लाना क्या मतलब अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में इजियर है या टफ है, अगर तुम्हें पता है अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ. वेल इन मेरे हाँ बाकी कॉलेज में भी दोस्त हैं लाइक हम्म whether it be VIT चेन्नई, SRM और इवन हम्म IIT मद्रास. तो हम्म लाइक व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम देम कि like काफी much like pretty much it's the same thing कि you know you study or you pull up at last night and then you get marks. तो वो हर एक कॉलेज का सेम है. तो एट द एंड अगेन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कैपेबिलिटीज बट यहाँ पे थोड़ा सा माइट बी वेरिंग बिकॉज इन कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है. तो हर एक क्लास में यू डोंट नो कि कौन ज्यादा मार्क्स ले आ सकता है. एंड अगेन विद द हम्म कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग यू नेवर नो तुम्हें क्या ग्रेड आएगी, तुम्हें हम्म क्या क्या CGPA आएगी. तो ये थोड़ा चीज है कि वन विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड CGPA हियर. बिल्कुल बिल्कुल. और ओके, उसका क्या सीन है कि अगर तुम्हें बैक लग गया तो शायद तुम प्लेसमेंट में बैठ सकते हो या नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है बैक के साथ. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओके हम्म अगर प्लेसमेंट में बैठना है तो आपको सारी बैकलॉग क्लियर करनी पड़ेंगी. हम्म. दैट वाज वन ऑफ द मेन रूल्स ऑफ प्लेसमेंट. हाँ, तो अगर बैकलॉग है तो अगेन प्लेसमेंट पे नहीं बैठा जा सकता है. और तो अगर हिस्ट्री ऑफ हाँ. बैकलॉग रहा तो तुम बैठ सकते हो एटलीस्ट, अगर तुम क्लियर कर लोगे तो. हाँ, अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आप बैठ सकते हैं. हाँ. cool. मतलब हिस्ट्री ऑफ बैकलॉग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑलमोस्ट. नहीं 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 बिकॉज आई गेस दे ओवरराइड इट वंस यू गेट अ बेटर ग्रेड. अच्छा अच्छा, हाँ, कूल कूल. लाइक अब इट्स अ रूमर आई एम नॉट श्योर ओके अबाउट इट. ओके ओके. सो अगर हम बात करें लोअर ब्रांचेस के साथ, अगर हम देखें तो अगर लोअर ब्रांचेस किसी को मिला और उसमें अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है वी सपोज, बट वो ब्रांड के लिए वीआईटी में आ रहा है, बहुत बार होता है कि हमें रैंक नहीं मिलता है या कैटेगरी वाइज सिस्टम भी होता है, उसके बाद में उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें सपोज कैटेगरी 1 मिल रहा है लोअर ब्रांचेस में, बहुत बार होता है वीआईटी में ऐसा. तो वहाँ पे तुम्हें क्या लोअर ब्रांचेस के जाना सही होता है या तुम्हें कैटेगरी 3 4 में शायद सीएस में जाना बेटर होगा, जिसका शायद बजट इशू भी है थोड़ा सा, तो उसके केस में क्या है, कितना डिफरेंस है. हाँ. तो अगेन लाइक if we go by the rule of experience, okay, हम्म so it's easier to get a category 3 4 in computer science. ठीक है, like it's a better option to pay higher rather ओके. than shifting your branch at the end of first year because first year में काफी like common subjects होते हैं. तो अगेन हम्म competition सबका high होता है and you learn something new in first year. Like again like what you study in 11 12 वो तो आता ही है but साथ में extra चीजें भी आती हैं. So it might हम्म be very possible कि one might not be able to cope up with all this extra information. So हम्म like from my experience it's better to take a category 5 computer science rather than thinking कि हाँ एंड में ब्रांच चेंज कर लेंगे because काफी बार नहीं होता. Like for example if you need computer science core तो तुम्हारी CGPA should be around 9.7 9.8 एंड हम्म. यहाँ पे 9 के 9 लाने में हालत खराब हो जाती है. तो इट्स बेटर इफ यू टेक कंप्यूटर साइंस कैटेगरी 5. हाँ, गॉट इट गॉट इट. तो तुम्हें करिकुलम क्या लग रहा है देन, ओवरऑल थोड़ा सा हेक्टिक है ओवरऑल. थोड़ा सा हाँ हेक्टिक लग सकता है बिकॉज हम्म like we have FFCS तो one can choose
द क्लासेस, द टाइमिंग्स एंड कितने क्लासेस लेने एक सेमेस्टर में. So there are हम्म people who have taken, they've filled out the maximum credit criteria. जैसे I did it in my third sem, I like filled out everything. तो मेरा ये काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि रोज क्लासेस हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, like I don't get time to sleep or do other work. तो हम्म हेक्टिक हो जाता है. तो एंड इट्स बेटर इफ यू चूज योर क्लासेस वाइजली. एक बार में सब मत लो. सबको 4 साल में ही डिग्री लेनी है, कोई जल्दी लेके हम्म जाता नहीं है. गॉट इट। तो अगर सपोज किसी को कोई ऐसा ब्रांच मिल रहा है उसमें शायद उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको ऑफ कैंपस जाना है या कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो क्या हेक्टिकनेस में शायद वो मैनेज कर पाएगा या शायद कोई और कॉलेज देखना बेटर होगा उस सिनेरियो में? देखो, अगर बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स बेटर इफ यू हम्म चूज फॉर, इफ यू लुक आउट फॉर अदर कॉलेजेस. और हम्म इफ यू हैव इनफ बिलीफ इन योर कैपेबिलिटीज देन यू कैन ऑप्ट फॉर ब्रांच चेंज. ठीक है. हम्म अदरवाइज लाइक फॉर मी, आई एम इन मैकेनिकल बट आई लाइक कोडिंग. तो हम्म मैं साइड बाय साइड अपना करते आ रहा हूँ पिछले 2 साल से. ओके, हम्म I've been working on projects, I've been working on blockchain development. तो हम्म मैं उस पे काम करते हुए आ रहा हूँ. तो इट प्रेटी मैनेजेबल. हाँ, बीच बीच में हेक्टिक हो जाता है, लाइक 10 सेमेस्टर मैंने फिल्ड आउट एवरीथिंग. मेरे हम्म लाइक मैक्स आउट में क्रेडिट, तब इट वाज प्रेटी हेक्टिक कि लाइक हफ्ते में आई वाज barely able to give 1 or 2 hours, वो भी वीकेंड्स पे ही. So that might become a thing कि again, like as long as you choose your semesters wisely, like choose your subjects wisely कि आराम आराम से कर रहे हो, तब तक it's manageable. Because you do get a lot of time. Classes ends at 7:20 at max. Then you have the whole night. Okay, provided if you don't have any work for club and other activities, then you have the whole night to yourself. And then classes again, earliest class starts at 8. So you have well over 11 hours to work out on things. बट उसमें सोना भी है ना। तो सोना, we have left, what we call a proper sleep schedule. वो हमारे अंदर अब हाँ नहीं है. हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। तो मतलब मैनेजेबल है बट तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है, हेक्टिक हो सकता है हाँ, बेसिकली। एग्जैक्ट, यस. मतलब अगर तुम ब्रांच के साथ फिर भी एक चीज मैनेज कर रहे हो, सपोज कोडिंग हो गया, फिर भी मैनेजेबल हो सकता है, बट अगर दो तीन चीज मैनेज करने जाओगे, सपोज कोई यूट्यूब भी कर नहीं. रहा है तो हो गया। तो अगेन यू हैव टू गिव प्रायोरिटीज उस चीज प्रायोरिटीज, पे. हाँ लेकिन एक साथ पे दो तीन चीज करोगे तो एवरीथिंग एवरीथिंग विल फॉलो आउट. हाँ हाँ हाँ, होता है। कूल। तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोज़ बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। सो तुमने भी बोला क्लब्स वाला सीन भी है, तो क्लब्स का क्या सीन है कि कितना क्लब्स है, कितना एक्टिव है, तो क्या है क्लब का? तो क्लब्स यहाँ पे काफी सारे क्लब्स हैं. ओके, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लब्स इफ नॉट थाउजेंड. ओके, क्लब एंड हम्म चैप्टर्स का कल्चर यहाँ पे काफी ज्यादा है, चलता है. तो लाइक देयर क्लब फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट. You name हम्म gaming, there's a gaming club. You name anime, there's an anime club. There's वाओ। several clubs related to every branch. Computer science, there are so many clubs. Mechanical, there are so many clubs, as well as teams which work on various competitions. हम्म Electrical, chemical, biotech, civil, like हर एक चीज के लिए there's a club you need, which is there. And many of the clubs are active. ठीक है, वो हम्म सभी एक्टिव होते हैं. तो हाँ, क्लब कल्चर काफी प्रिवेलिंग है यहाँ पे. तो इट्स एन एक्सपीरियंस वन मस्ट नॉट मिस. कि ठीक है भाई, हम्म एक भी क्लब वगैरह नहीं लिया, कुछ किए नहीं, बस पढ़ाई 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 की से कुछ होगा नहीं. लेकिन क्लब का एक्सपीरियंस लेना इज मैंडेटरी. वन वे और द अदर इट विल गिव यू सम इनसाइट्स कि हाउ द आउटर वर्ल्ड वर्क. और क्लब में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो उसमें क्या कोई कम्पिटिटिव होता है या सबको मिल जाता है ऑलमोस्ट? क्लब में ऐसे सबको मिल जाता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में. देन स्टूडेंट बिगिन टू फिल्टर आउट बाय देमसेल्फ ना, कि ठीक है, कोई ओके। क्लब में ज्यादा एक्टिव है, कोई क्लब में कम हाँ एक्टिव है. हाँ। तो ऐसे होते हैं. बाकी देयर आर फ्यू क्लब्स एंड टीम जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं हम्म एक्सेप्टेंस के लिए, कि या हम्म दे वांट अ डेडिकेटेड बंच इन देयर हम्म टीम और क्लब और चैप्टर. तो हाँ, इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज दे देन सेग्रीगेट देम इनटू वेरियस
domains and other areas, departments. कूल कूल। और फेस्ट का क्या सीन है, कितना फेस्ट होता है और कितना अच्छे से होता है? और तो अपने हमारे ऐसे दो फेस्ट होते हैं और एक सब फेस्ट टाइप का कह सकते हैं। तो हमारा मेन हम्म फेस्ट होता है टेक्निकल फेस्ट जो ग्राविटास होता है, एंड देन हमारा कल्चरल हम्म फेस्ट वगैरह। तो फिर बढ़िया होते हैं, बाकी कॉलेज से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन के भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने। तो ये हम्म गिव्स गिव्स अनदर एक्सपीरियंस एंड इट इज समथिंग टू चेरिश, क्योंकि नॉट ऑलवेज तुम्हें हर बार क्या होता है ये फेस्ट वगैरह को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। वंस यू गो टू योर मास्टर्स देन जस्ट academics will become your first priority rather than what you're experiencing in the fest. तो जाओ थोड़े हम्म मजे करो एंड क्लब इन फेस्ट वगैरह, like they give lots of insight कि ऐसे क्या हो रहा है, because different clubs hold different activities, different contests. So it हम्म, मजा, like it gives you the much needed break from the academic pressure. बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट लेना चाहिए ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में। बिल्कुल पार्ट लेना चाहिए। एंड कैंपस में तुम्हारा स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज कितना है, और कैंपस में और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है? तो कैंपस में काफी सारी लाइक ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ठीक है। हम बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, हर जगह पे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल वगैरह सब है। हर लाइक एक वी कैन हॉस्टल लाइक में? नॉट हर, हाँ, लाइक मेंस हॉस्टल कैंपस एक अलग है, देन गर्ल्स हॉस्टल का फिर एक अलग है, कैंपस टाइप का बोल सकते हो। ओके, तो गर्ल्स एंड उस हॉस्टल, कैंपस में, अच्छा, कूल कूल हाँ कूल। हाँ हाँ। एंड ऐसे कॉमन एरियाज में जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट्स आर देयर। तो वहाँ पे लोग लेकिन ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में हम्म विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स। एंड ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं। तो हर साल हमारा एक तो होता है वीआईटी प्रीमियर लीग, बीपीएल। हम्म तो उसमें लोग बीपीएल, पार्टिसिपेट वाह। करते हैं, यस हाँ। बीपीएल, यस। एंड अच्छा अच्छा रहता है, लाइक इट गिव्स यू अनदर एक्सपोजर हम्म when it comes to sports. So it's a nice गॉट इट। thing, हाँ। कूल कूल कूल। तो मतलब जितना प्रेशर है उतना प्रेशर रिलीव करने के लिए चीज़ें भी बनाया गया है। हाँ काफी चीजें, लाइक यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ इन द इनसाइड द कैंपस which will हाँ, help you in one way or the other to relieve pressure. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर बात करें थोड़ा सा हॉस्टल्स के ऊपर, तो हॉस्टल्स कैसा है, कि कितना शेयरिंग रूम्स मिलते हैं, और ओवरऑल हॉस्टल कैसा है? हाँ तो हमारे यहाँ पे सिंगल शेयरिंग से लेके 8 शेयरिंग तक सब अवेलेबल है, ठीक है। वाह। 5 शेयरिंग नहीं है ऑब्वियसली, ओके। because 5, I don't know, VIT doesn't like the number 5 or something. तो हाँ, एंड हमारे मेंस हॉस्टल में there are around 1 second 18 ब्लॉक, 17 to 18 ब्लॉक, ओके, ए से हम्म लेके टी तक है। बट वी डोंट हैव आई ब्लॉक एंड ओ ब्लॉक टिल नाउ, ओके। या। एंड सेम फॉर गर्ल्स वी हैव या 8 ब्लॉक्स एंड 2 ब्लॉक अभी वो लोग बना रहे हैं, एक दो ब्लॉक्स और बना रहे हैं वो लोग। हम्म उसमें से यू गेट नॉर्मल टाइप, यू गेट लाइक नॉर्मल, यू गेट अपार्टमेंट टाइप के रूम। हम्म तो yeah, they give you like a lot of facilities, ठीक है। हम्म And as people, and again we have AC hostels as well as non AC hostels, and हम्म सब में facilities ठीक है, like worst case में you can call it ठीक ठीक ठाक, अदरवाइज अच्छे facilities हैं, ठीक है। they maintain the hygiene, हम्म like they maintain at least the basic hygiene, so it's all well and good. गॉट इट गॉट इट। सो हॉस्टल में जो ओवरऑल तुम्हारा कॉस्ट कितना बैठता है एवरेज, ऑफ कोर्स वेरी करेगा, बट फिर भी एवरेज कितना होता है? तो आई गेस इफ यू लाइक हमारा हॉस्टल के साथ साथ हमारे मेस का भी कॉस्ट ऐड हो जाता है। हाँ हाँ, तो दोनों मिला फॉर के। एग्जाम्पल इफ, हाँ तो एग्जाम्पल if you are taking, मान लो if you are taking triple sharing AC room, हम्म okay, with for let's just take special mess, okay, तो हम्म आपका अराउंड 1.5 to 1.6 जा सकता है, ठीक है। नॉर्म लाइक आई एम हम्म टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रूम, नॉट द अपार्टमेंट वन। हम्म So yeah, it will go around 1.5 to 1.6. So compared ओके। to other private colleges, for example, SRM, हम्म we get it pretty good and cheap here. हम्म SRM, I have heard that like they hostel gets well over 2 lakhs. So that's the plus point in VIT हाँ Vellore. हाँ But then again, काफी सारे हाँ students हाँ, हैं in a बिल्कुल city like Vellore, so hostels are much needed here. बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख के बीच तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा हो जाएगा एक साल में? हाँ, 1 to 2 लाख के बीच में हो जाएगा आराम से। और अगर हम कैटेगरी का फीस की बात करें, तो ऑलमोस्ट कैटेगरी 1 में मिलता है 12 लाख के आसपास, 4 साल का। हाँ नहीं,
8 लाख होता है ना, बिकॉज वन कैटेगरी वन पे अच्छा एनुअल फी 2 लाख पे आ जाती है, 198 पे आ जाती है, 1,98,000 पे। हाँ, मतलब मेस वगैरह मिला के तुम्हारा 12 लाख तक हो जाएगा, 12-13 लाख तक कैटेगरी 1 में। हाँ, 12-13 लाख तक ओके। ले लीजिए। हाँ, और कैटेगरी 3 में अराउंड अराउंड कितना होता है, 16-17 तक होगा। कैटेगरी 3 में आपकी ट्यूशन फीस ही अराउंड आई गेस 3.5 से 4 लाख पे पहुंच जाती है पर एनम। ओके, तो 20 हो जाएगा, तो 20, टोटल 20 हो 20, जाएगा। हाँ, ये कंसिडर 20। इफ यू टेकिंग लाइक ना बेसिक फैसिलिटीज की, वेज हाँ। मेस ले लिए एंड देन साथ में सिक्स शेयरिंग नॉन एसी ले लिए, तो हाँ तब इन दैट केस इट कैन रीच अप टू 20। ओके, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा फीस 12 लाख से 30 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी एंड ऑल। या इट कैन इवन गो अप टू 35 ऑल्सो। तो 35 ऑल्सो, वाह। हाँ, बहुत वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स देन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हाँ, लाइक वी हैव, हमारे पास लाइक ऐसे इंडियन रेसिडेंट्स है, एनआरआई, एंड वी हैव फॉरेनर्स ऑल्सो। तो हाँ। उनके हर एक का फीस वेरी करता है। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट तुम्हें कितना क्या लगता है कि कितना फीस तक आरओआई फिर भी मेंटेन रहता है ठीक ठाक, कितना फीस तक? तो अकॉर्डिंग टू मी लाइक कैटेगरी 1-2 तक तो आराम से आरओआई मेंटेन हो जाएगा, इफ यू आर टेकिंग द फॉर एनी एवरेज ब्रांच? प्लेसमेंट फॉर एनी ब्रांच, या ओके। ओके। हमारा वर्स्ट एवरेज प्लेसमेंट जा सकता है अराउंड 6 6। ठीक हम्म है, तो 6 पे भी थोड़ा सा आरओआई मेंटेन हो जाता है। हम्म। But then again, if you go above category 3, if you are getting an average placement, then ROI उतना भी ऐसे like it's not that good. हम्म So it will take हम्म। time to just complete, like to pay whatever you have owed from the college. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस। और कैटेगरी 3 से ऊपर तो यार बहुत ही रिस्की है, अब तुम्हें देखना है क्या करना है। हाँ यार यार यार, अगर या तो तुम्हारा खुद का बिजनेस है, या हाँ फिर ये गेटिंग अ रियली ग्रेट जॉब, तब तब तक ही बस, लेकिन दोज टू कंडीशन ओनली आरओआई आपका हो जाएगा, अदरवाइज टफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल मेक सेंस। तो एक और चीज़ मैं मिस कर गया था, कि कैंटीन का जो फूड है वो कैसा है, कि कितना अच्छा मिलता है? ओके, तो हमारा कैंटीन लाइक फ्रॉम व्हाट आई हर्ड फ्रॉम अदर कॉलेजेस, ठीक है, हम्म मेरे कजन दोस्त जो भी ऐसे बाकी कॉलेजेस में हैं, तो हम्म हमारा कैंटीन का फूड इज रिलेटिवली बेटर देन देयर। ओके, कम से कम हम्म ऐसे हमारे दाल में ज्यादा पानी नहीं होता, दाल होती है। हाँ हाँ। एंड इन द फूड वेरी फ्रॉम लाइक मेस टू मेस, तो हमारे यहाँ पे 3 मेस ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम्म अपना नॉर्मल मेस हो गया, एक स्पेशल मेस हो गया, एंड देन इवन एक वेज मेस हो गया, नॉन वेज मेस हो गया, एंड देन एक जस्ट स्पेशल मेस हो गया। हम्म तो अगेन स्पेशल बस में खाना ज्यादा अच्छा रहता है, यू गेट मोर वैरायटीज, आपको सुबह सुबह जूस जूस एंड जूस वगैरह भी मिल जाता है। वाह। तो दैट्स वन थिंग, एंड देन ना नो वेज में इसमें अगेन ये सब नहीं मिलता उतना। हम्म ये तो खाना ठीक है, लाइक मैं ऐसे नॉन वेज तो नहीं खाता, तो आई कांट से अबाउट नॉन वेज में, बट वेज मेस एंड स्पेशल मेस में खाना ठीक है, लाइक यू यू कैन नॉट कंप्लेन दैट मच, लाइक तुम हम्म। खा सकते हो, आप खा सकते हो, उतना भी ऐसे खराब नहीं है। मतलब उतना भी घर का याद नहीं आएगा, ऐसा? नहीं, घर का याद आएगा, घर का याद अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बट तुम वैसा नहीं फिर हो भी, कि हाँ मतलब खा तुम लोगे, सरवाइव कर सकते हो, हाँ। हाँ सर्वाइव हो जाएगा आराम से, लाइक इट्स नॉट द केस कि नहीं यार खाना ही नहीं है, लाइक हाँ हाँ। आप खा सकते हैं आराम से, ऐसे कोई उतना भी खराब नहीं है। और कभी कभी कुछ सरप्राइज मिल मिल जाता है कि कोई अच्छा खाना कभी कभी बन गया, ऐसा होता है? मैं मेंस हॉस्टल में सरप्राइज नहीं होते, वो अच्छा सिर्फ अच्छा। वो सिर्फ लेडीज हॉस्टल को मिलता है, ओके, कि कूल आज कूल। वुमेन डे हो गया, आज ये हो गया वो हो गया, तो उसके हम लोग को दे गेट सरप्राइजेस, हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, हॉस्टल वाइज मेस अलग होता है कि तुम मेस कॉमन नहीं होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स का मेस कॉमन हो गया, ऐसा नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता, बॉयज एंड गर्ल्स सबका मैच अलग अलग होता है। बाकी अच्छा। वो दिन से वो लोग जाके ऐसे बाहर में खा सकते हैं, हम्म। जितने भी ऐसे कैंटीन वगैरह, कैंटीन के रेस्टोरेंट्स हैं हाँ हाँ कैंपस में, हाँ। तो खा सकते हैं, फिर कैंपस के बाहर भी खा सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो जेंडर रेशियो कैसा है ऑलमोस्ट बॉयज एंड गर्ल्स का? जेंडर रेशियो, अगेन जेंडर रेशियो अच्छा है, खराब नहीं है, आई गेस कॉल इट 5-3। 5-3, आई ओके, एम दैट्स जस्ट गिविंग एन बेटर आई थिंक। एस्टिमेट, बिकॉज हाँ। बिकॉज देन अगेन मैं मैकेनिकल में, तो हमारे यहाँ लड़की होती नहीं, लड़कियां होती नहीं है। आ, तो अच्छा अच्छा, गॉट इट।
ऐसे हाँ जेंडर रेशियो अच्छा है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, हम्म। लाइक कंपेयर टू अदर आईआईटीज एंड अदर कॉलेजेस, तो हमारा जेंडर रेशियो अच्छा है वी कैन से। कूल कूल। सो एक और चीज़ मैं वीआईटी के बारे में सुना था कि तुम्हारा मतलब अगर कोई मतलब लड़का लड़की अगर कोई हाथ पकड़ के घूम रहा है तो शायद मतलब कर्फ्यू वगैरह लग जाता है या बैन हो जाता है ऐसा कुछ, या फाइन भरना पड़ता है, तो इसका सीन क्या है, ये क्या सच है क्या ये? अच्छा तो हमारे कॉलेज में जस्ट कैंपस डिसिप्लिनरी कमेटी, ओके, तो हाँ। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनको हम लोग रेड टैग अन्ना बोलते हैं, ठीक है, ओके तो दे ओके। वेयर एन आईडी कार्ड विच इज रेड इन कलर, ओके, तो हम लोग उनको रेड टैग अन्ना बोलते हैं एंड या दे कंडोन पीडीए, ओके, हम्म दे डू हम्म नॉट लाइक पीडीए, हम्म उनका कुछ पर्सनल ट्रॉमा वगैरह होगा, बट तो उन्हें इश्यूज तो है इससे, एंड नॉट हम्म। जस्ट हैंड होल्डिंग, यू कैन या हैंड होल्डिंग से भी उनको इश्यूज होते हैं, बट अभी लाइक उतना नहीं है, बट पहले काफी था। एंड ओके। if you are found you know doing PDA हम्म where anywhere, whether like inside the campus or even in empty classroom, तो हम्म। हाँ आपका आईडी कार्ड ले लिया जाएगा एंड देन नो they'll call your parents। अभी अभी टाइम पे ओ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, दैट दे कॉल योर पेरेंट्स एंड कि हाँ आपका बेटा ये सब करते हुए पकड़ा गया है, तो भाई उनको साहब। वर्स्ट केस में सस्पेंशन भी मिल जाता है, बट ऐसे आज तक अच्छा। सुना नहीं है किसी को सस्पेंशन मिला हो पीडीए को लेके। गॉट लाइक इट यू कैन गॉट इट। ऑलवेज यू कैन ऑलवेज बेग द गार्ड की अन्ना छोड़ दीजिए ना, पहली बार हुआ है, गलती से हो गॉट गया, इट। तो या मतलब जेंडर रेशियो अच्छा होने का भी कोई फायदा नहीं है then। नहीं, कूल कूल। if you can be discreet then it's all well and good, बिल्कुल। no सो advices here, हाँ हाँ। I'm just speaking my thoughts। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और स्टूडेंट का एनवायरनमेंट कैसा है कि तुम्हारा स्टूडेंट कितना डाइवर्स आता है, या कितना लोग प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं, कितना स्टार्टअप कल्चर अच्छा है, तो स्टूडेंट का ओवरऑल वो कैसा है? हाँ तो ऐसे स्टूडेंट कल्चर भी काफी अच्छे हैं, वी हैव वीआईटी इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन, तो हमारा स्टार्टअप, तो वहाँ पे लोग स्टार्टअप भी खड़े करते हैं, वहाँ से भी ऐसे काफी लोगों को इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है कि लाइक हम्म स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अ स्टार्टअप, तो दे कैन गो देयर एंड दे कैन हेल्प, उससे उनको एक्सपीरियंस भी एक तरह से मिल जाता है, तो स्टार्टअप कल्चर अच्छा है, एंड डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है, एज आई सेड कि लाइक हर हर रीजन से लोग आते हैं, हम्म एंड yes this diversity is pretty good, क्योंकि like it gives you a different kind of exposure, like तुम जितने अलग अलग तरह से लोगों से बात करोगे तो तुम्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, which will help you in the outer world, like अगर तुम्हें किसी और से कभी बात करनी पड़े तो ऐसा काफी बार होता है कि the introverted people they open up here, तो हम्म। ये एक तरह से अच्छी चीज है, एंड स्टूडेंट कल्चर इन जनरल अच्छा है, मैं बोलूंगा फिर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और ओवरऑल मतलब स्टार्टअप कल्चर भी शायद इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ स्टार्टअप कल्चर काफी इमर्ज हो रहा है यहाँ पे, काफी सारे स्टार्टअप के मेल्स वगैरह आते रहते हैं हमें, हम्म तो and since VIT के अंडर ही startups है, तो these mails are sent from VIT, from the college, from the university, तो हाँ it हम्म gives us lot of opportunities कि लेकिन प्राय मेल आते रहते हैं कि इस इंटर्न की जरूरत है, अगर आपके पास सो एंड सो स्किल्स हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब भी हम्म होते रहता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्टार्टअप ऐसे टीचर्स भी काफी सारे ऐसे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं, तो हम्म। इट गिव्स अनदर इंसाइट टू दोस हु वैल्यूएट, एक्सपोजर है मतलब। एक्सपोजर काफी है यहाँ पे। हाँ हाँ। गॉट इट। तो वो जो इंटर्नशिप्स मिलते हैं तुमने जो बोला अभी, तो इंटर्नशिप पेड होता है या कैसा होता है? तो इंटर्नशिप मोस्टली अनपेड होता है, गिव्स यू द हम्म एक्सपीरियंस यू नीड, का कुछ कुछ हम्म। इंटर्नशिप पेड भी हो जाते हैं, तो इट मोस्टली डिपेंड्स बिकॉज people do internship to gain experience rather than हाँ हाँ the हाँ हाँ। monetary value, मैं ऑफ बोलूंगा, कोर्स। तो मोस्टली मैंने जहां तक देखा इंटर्नशिप मोस्टली अनपेड, कभी कभार स्टाइपेंड वगैरह दे देते हैं वो लोग, हाँ मेक सेंस देगा। मेक सेंस। बाय द वे मतलब ये इंटर्नशिप की बात हो रहा है तुम्हारा जो कॉलेज का मतलब स्टार्टअप होता है उनका, इट्स नॉट लाइक कि जो ओवरऑल नहीं बाहर नहीं से नहीं, इंटर्नशिप आ रहा है। हाँ 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 नो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज के स्टार्टअप हाँ ओनली, हाँ तो कुछ हाँ हाँ केसेस में दे डू गिव स्टाइपेंड, अदरवाइज इट्स ऑल अनपेड। हाँ हाँ। बहुत लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं इसलिए उसको बोल देना चाहिए। सही बात तो है। हाँ, सो ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिया। और एक और चीज़ है ड्रेस कोड को लेके, क्या ड्रेस कोड कुछ मेंटेन करना होता है या?
तो हमारे यहाँ ड्रेस कोड उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, आपको फॉर्मल पहन के आना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके तो ओके। या यू कैन वेयर टी शर्ट एंड जीन्स एंड यू वेल टू गो। हाँ, the shorts are not allowed outside the hostel campus for हम्म boys as well as for girls. हम्म 3/4 वो लोग कुछ केसेस में अलाउ कर देते हैं, हम्म बट हाँ, तो दैट प्रीटी मच इट कि लाइक उनको चल रहे 3/4 वगैरह से अलाउ इशू है ज्यादा। बाकी हाँ, इट्स वेरी रेयर आई हैव सीन कि जो कैंपस डिसिप्लिनरी वाले हैं वो ड्रेस कोड को लेके ज्यादा फर्स्ट फर्स्ट आउट करते हैं। हम्म। गॉट I इट। mean, everyone maintains a sort of, decency, हम्म for the lack of better word. ऑफ So कोर्स whether it मेक be, सेंस। hmm, कूल। सो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया कि तुम्हारा जो हॉस्टल होता है तो हॉस्टल का कोई कर्फ्यू टाइमिंग होता है कि इतना टाइम के अंदर हमें घुसना होता है? हाँ, तो ऐसे ऐसे कर्फ्यू फॉर बॉयज हॉस्टल कर्फ्यू टाइमिंग इज 9 o'clock, तो आपको 9 बजे से पहले पहले आ जाना है हॉस्टल के अंदर, हम्म मेस वगैरह से होकर। ये काफी सारे हॉस्टल्स में होता है कि तो हॉस्टल मान लो एक ब्लॉक में, बट आपका मेस दूसरे ब्लॉक में है। तो हम्म आप जाके फिर मेस से खा के, मेस से डिनर करके आओ 9 बजे से पहले। एंड इन फिर वो थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर चल जाता है कि पाँच हम्म दस मिनट सबके एंड से चिल रहता है, उससे ज्यादा फिर थोड़ा इशू होने लग जाता है, बिकॉज लाइक वंस द कर्फ्यू स्टार्ट वार्डन आ जाते हैं अटेंडेंस लेने। हम्म तो हाँ, देन उसके अगर आपको बाद भी ऐसे कैंपस लाइक कुछ काफी के बाहर आप कुछ ही रीजन से रह सकते हो, क्योंकि पहला अगर आप लाइब्रेरी गए हो तो हमारे नाइट लाइब्रेरी शुरू हो जाती है 9 to 12 o'clock तक, 12-12:30 तक रहती है फॉर बॉयज, टिल 12:15-12:30। गर्ल्स के लिए 11:45 या फिर 11:50 को आखिरी बस आ जाती है। तो गर्ल्स कम्यूट बाय बस फ्रॉम देयर हॉस्टल ब्लॉक टू लाइब्रेरी। बाकी हम लड़के चल के जाते हैं हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल से लाइब्रेरी एंड वाइस वर्सा। तो हम्म वो एक है, एंड देन देयर काफी सारे जो क्लब्स एंड चैप्टर्स जो टीम्स होते हैं वो नाइट स्लिप्स रखते हैं। तो बेसिकली आप 9 to 1 किसी क्लासरूम में या फिर लैब में जो असाइंड होता है, आप उधर जाइए एंड देन उधर काम कीजिए। तो उसके उसके लिए यू हैव टू गेट अ नाइट स्लिप परमिशन, जो उस चैप्टर या फिर टीम का क्लब का ये फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो अप्रूव करते हैं। तो उसके भी आप ऐसे बाहर रह सकते हैं, तो इट गिव्स यू अ कॉमन एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन वर्क टुगेदर। बिल्कुल मेक सेंस। तो या यही था बेसिकली। और जितना मुझे समझ में आया ओवरऑल कि तुम्हें अगर मतलब थोड़ा सा तुम सिंसियर हो और तुम्हें सीरियसली स्टडी वगैरह करना है और उसमें रहना है थोड़ा सा गाइडेंस के अंदर वगैरह और एक सिक्योर प्लेस में, तो शायद वीआईटी वेल्यूर सही है और ओवरऑल ब्रांड भी अच्छा है। एंड अगर तुम्हारा कैटेगरी 1 to 3 हो रहा है तो वर्थ इट तो है ऑफ कोर्स। हाँ, तो ROI भी अच्छी मिल जाएगी। अब और भी आपको अच्छी मिल जाएगा, बट अगर तुम शायद वो वाला मतलब जो कॉलेज लाइफ वाला जो चीज़ होता है एकदम ही मतलब वो वाला ढूंढ रहे हो कि फुल फ्रीडम मिलेगा और जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलता है शायद, और राइट। तुम्हें अटेंडेंस का भी उतना इशू ना हो या तुम और भी चीज़ अदर करना चाहते हो तो शायद वेट वैल्यू तुम्हें अवॉइड करना चाहिए ओवरऑल। हाँ, हाँ, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ पे देयर प्रेटी स्ट्रिक्ट कि अगर आपको एक में भी 75 के नीचे मिल जाती है, वेदर हाँ योर हाँ। 73 पॉइंट समथिंग विद दे कन्वर्ट 74, तब आपको इशू है, क्योंकि लाइक हम्म काफी सारे ब्रांचेस के एचओडी होते हैं विद दे लाइक दे डोंट अलाउ टू सेट, वो आपको डीबार कर देते हैं सीधा। बिल्कुल। तो तो आपको एक्चुअली लाइक यू हैव टू कन्विंस देम अलॉट कि सर देने दीजिए सर करके, तो फिर हम्म देन दे अलाउ यू, बट अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड कि आपको ऐसे अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इफ यू आर 9 पॉइंटर देन इट्स ऑल वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है, आप क्लास हम्म इतना आपकी अटेंडेंस जीरो भी हो तब अलाउ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये यही है यार। थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड या बाय। थैंक यू वेरी मच उदय, या सी यू उदय। या